ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई और आज है पहला वर्किंग डे, जो शहर इक़्तिदार में काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज कहीं काबीना का इजलास है तो कहीं मुज़ाकरात और कहीं अहम मुलाकातें। ईद भी शीर खुरमा का जिक्र कम हुआ और जो पाकिस्तानी सियासत है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, घरों में बैठकर लोगों ने इसी पर डिस्कशन सबसे ज़्यादा की। और वो पेंडोरा बॉक्स जो ईद से एक दिन पहले हामिद मीर ने खोला था, उस पर काफ़ी सारे सवालात पैदा हुए। उन्होंने बहुत कहा कि बहुत सारे सहाफ़ी उसमें मौजूद थे, तो बहुत सारे किसी भी सहाफ़ी ने ये नहीं कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, अल्फाज का हेर फेर की बात हुई कि ये अल्फाज नहीं, ये अल्फाज थे, लेकिन जो भी सहाफ़ी थे जिन्होंने आकर बात की, उन्होंने यही कहा कि हाँ, ये मुलाकात हुई और ऐसी बातें हुई। अब लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं, और ये आज से नहीं है, जब से ये रिजीम चेंज हुआ है ना, उसके बाद से बहुत सारे सवालात थे, अदारे पर भी बहुत सारे सवालात थे, और लोग चाह रहे थे कि कोई आए और उनके सवालात का जवाब दे। और अल्लाह अल्लाह करके कल DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोगों को लगा कि उनके सवालात के जवाब मिलेंगे, लोगों को लगा कि वो सारी बातें, वो सारी गलतफहमियां आज साफ हो जाएंगी, आज अदारा एक नई सिमत में जाएगा, आवाम का हाथ थामेगा। लेकिन जब ये मीटिंग, ये जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हुई, तो इसमें अवाम की जो तशनगी है वो और बढ़ गई, सवालात और ज़्यादा गहरे हो गए, अवाम में बेचैनी और बढ़ गई। यहाँ पे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कहते रहे कि जी हम जो है गैर सियासी हैं, हमारा काम सियासत करना नहीं है और हमें प्लीज़ सियासत में ना खींचें। और ये कहते कहते उन्होंने एक सियासी छक्का लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो काम है ना इलेक्शन में कॉल करने का, हमें जो हमारी फौजियों को तलब किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं तलब कर सकता। ये चीज़ वज़ारत दिफा करेगी, वज़ीर आज़म करेगा, हुकूमत वक्त हमसे कहेगी तो हम फिर अपना मौक़िफ़ उनको पेश कर देंगे। यानी कि अगर आप देखिए कि हम कहते हैं कि जो जहाँ पे वो मुल्क जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ना, वहाँ पे आइन, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, ठीक है। जहाँ पे अनरिटन होते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। लेकिन पाकिस्तान में आपके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है जिसमें हर बात क्लियर और साफ है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जी इलेक्शन के दिनों में इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तलब कर सकता है सिक्योरिटी। इसी तरह अगर आइन को, सुप्रीम कोर्ट को अपना कोई भी हुक्म नाफिज करवाना है तो वो जो है इदारे को तलब कर सकती है, उसकी मदद ले सकती है। लेकिन ये जानते हुए भी DGISPR ने कहा कि जब हुकूमत वक्त, वजीर आजम, वजीर दफा कहेगा तो हम अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानते हुए भी कि हुकूमत क्या चाहती है। आपको पता है ना, हुकूमत इलेक्शन नहीं चाह रही, ये तो ऑब्वियस है ना, मतलब क्लियर, एक बच्चे को भी समझ आ रही है कि जिस तरह की वो बार-बार बिल पेश कर रही है, जिस तरह की वो इजलास तलब कर रही है, जिस तरह के वो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड है, उससे साफ जाहिर है कि वो इलेक्शन नहीं चाहती है, वो 14 मई को इलेक्शन नहीं चाहती है। फिर भी ये जानते हुए भी आपने कहा कि जो हुकूमत कहेगी, और उस पर सोने पे सुहागा आपका ये कहना है कि हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां इक्वल हैं, और फिर आप ये बॉल फेंकते हो, मतलब फिर कोर्ट बॉल जो है वो आप हुकूमत की कोर्ट में डाल देते हो कि हुकूमत फैसला करे। हुकूमत तो ऑब्वियसली कहेगी कि इलेक्शन नहीं हो सकते, हुकूमत का तो यही मौक़िफ़ है। तो ये कहते कहते कि जी हम गैर सियासी हैं, हमें सियासत में ना घसीटो, आपने खुद को सियासत में जो है वो उसके जो सियासत का समंदर है उसमें खुद ही डुबकी मार दी है कहते कहते। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिस पर लोगों को सवाल का जवाब जाया था, जो हामिद मीर ने बात की थी, क्योंकि अवाम के लिए जो हम 5 फरवरी मनाते रहते हैं उसमें हम यही कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरग है, और सीधा सीधा हामिद मीर ने कहा है कि पाकिस्तान की ये शहरग काटने की कोशिश की गई है। इस पर हम चाह रहे थे कि अदारे की तरफ से कोई सॉलिड स्टैंड आएगा, वो बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है उसको कटहरे में लेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें
आप बताएं कि अवाम में जो इस्तराबी कैफियत थी ना अवाम की, वो और बढ़ गई, जो फ्रस्ट्रेशन थी ना वो और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अवाम को अपने सवालात के जवाब नहीं मिले। अच्छा, अवाम को अपने सवालात के जवाब पहले कैसे मिलते थे? थ्रू जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ी हुआ करते थे, वो अवाम की नुमाइंदगी क्या करते थे, वो आते थे अवाम के जो अवाम के दिलों में सवालात हैं वो पूछा करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो है ना, कोई भी ऐसा टूल, कोई भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हो, चाहे मीडिया का टूल हो, वो अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करे। वो एक सोच को, एक तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अवाम की रिप्रेजेंटेशन 0% हो गई है पूरे इस एक साल में। अवाम अपनी आवाज़ उठाए तो कैसे उठाए? अवाम अपने सवालात आप तक पहुँचाए तो किस तरह पहुँचाए? अवाम चाहती है कि आप आएँ, अवाम के सवालात के जवाब दें, क्योंकि ये अवाम आपसे मोहब्बत करती रही है। ये अवाम आपको एक मुक़द्दस इदारा के तौर पे देखती रही है और वो ये समझती है कि आप ही उसके मुहाफ़िज़ हो। लेकिन जब मुहाफ़िज़ पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम उठे और मुहाफ़िज़ चुप रहे और कोई स्टैंस ना ले, तो फिर तो अवाम में बेचैनी बढ़ती है। फिर वो क्या करेंगे? वो सड़कों में निकलेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। आवाम को आप बेचैन करें, क्योंकि पता है अवाम में आप क्यों इस तरह की कैफियत पैदा कर रहे हो। उसकी एक वजह ये भी है कि आप अवाम के एहसासात और उसके जज्बात की तर्जुमानी करने के बजाय वो जो एक खेल ऑडियो वीडियो लीक का चल रहा है, बस वही चलता जा रहा है। अगर आपको याद हो कि मैंने अपने एक वीलॉग में जॉर्ज ऑरवेल की एक स्टोरी सुनाई थी, जिसमें वो एक टोटलिटेरियन स्टेट का जिक्र करता है, जहाँ पे एक बिग ब्रदर होता है जो पूरी स्टेट को वॉच कर रहा होता है, जिसके अंदर सारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। वो किस तरह हिस्ट्री को मैनिपुलेट करता है, किस तरह वो पुलिस इस्तेमाल करता है कि कोई भी उसके खिलाफ बोलता है तो वो उसको पकड़ कर ले जाते हैं। और उसने हर जगह पे कैमरास लगाए हुए होते हैं, मतलब घरों में कैमरा लगाया होता है, किसी की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, कुछ नहीं होता। वहाँ पे जगह जगह पोस्टर लगे हुए होते हैं, बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। तो यही पाकिस्तान का हाल है कि जी बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, कि आपके घरों में आपकी जो माएँ बहनों की कन्वर्सेशंस हैं वो महफूज नहीं है। चार दीवारी का तकद्दुस आप कमाल कर चुके हैं। अभी जो ऑडियो लीक हुई है, मतलब उसका क्या सेंस था? उसके मैं कंटेंट में तो जा ही नहीं रही, क्योंकि वो कंटेंट है ही नहीं। वो जब एक बंदा है, उसके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, अपने ओपिनियन है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं जिस पर डिस्कशन की जाए। या तो होता कि उसमें कहा जाता कि इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद अता उमर बंदियाल के नाम कर दिए इस फैसले के लिए, तो हम डिस्कशन भी करते, या हम कहते कि किसी ने अता बंदियाल को फोर्स किया है, धमकियां दी हैं कि फैसला इमरान खान के ये 14 मई या इलेक्शन के हक में होना चाहिए, तो हम डिस्कस करते। इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई कंटेंट ही नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि वो ऑडियो लीक की किसने? मतलब किसके पास इतना फारिग टाइम है, या वो कौन ऐसा शख्स है जो ये समझ जाए कि अब हम हर महाज में हार चुके हैं, तो अब घर की माओं बहनों सास बहुओं की वीडियो ऑडियो लीक्स करना शुरू कर दो। शायद इस तरह वो प्रेशराइज हो जाए। इससे बात ना बनी तो घर के माली को उठा लो, घर में काम करने वाली मासी की कोई ऑडियो वीडियो लीक कर दो, इस तरह हम काम चला लेंगे। मतलब ये कौन लोग हैं जिन्होंने ऑडियो लीक की? और सोने पे सुहागा इसको जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे नशर किया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इतना रिस्पॉन्सिबल है कि कंटेंट देखे बिना उसने चलाया गया और उस पर डिबेट भी की। मतलब वो लोग, वो सहाफ़ी जिनको हम समझते थे उनका एक कैलिबर है, आज वो भी एक्सपोज हो रहा है। मतलब उनमें किसी में इतनी मॉरल करेज या गट्स नहीं है कि वो कहे कि भाई मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें कोई डिस्कशन करने वाली बात ही नहीं है। आप उस पर डिस्कस कर रहे हो। बड़े बड़े सहाफ़ी नामवर जो जिनके बहुत ज़्यादा नाम है, जिनका हम समझते थे क्या स्टडी है, क्या अप्रोच है, वो इसको बैठ कर डिस्कस करें। मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। मान लो कि आप हार चुके हो, मतलब जब आपकी बात यहाँ तक आ जाए ना, तो आप मान लो कि आप हार चुके हो, क्योंकि अभी डिस्कशन होना चाहिए था कि वो सवात पे जो हमला हुआ वो कैसे हुआ, क्या कौन लोग थे जो वहां तक पहुंच गए। आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब आप उसकी सीरियसनेस का अंदाजा लगाओ कि जब वो अटैक होता है तो 11:43 में वो एक ट्वीट करता है और कहता है कि जी ये एक खुदकुश हमला था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 1 घंटे बाद वो कहते हैं नहीं जी अभी तहकीकात खुफिया एजेंसी की मदद से जारी हैं, अभी नताइज देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये आपके प्राइम मिनिस्टर की सीरियसनेस है। मतलब मुल्क में लाखों जाने जा रही हैं, हजारों बंदे मर रहे हैं यार, और आप कह रहे हो कि एक जगह पहले कहते हो खुदकुश है, एक जगह कहते हो आप तहकीकात है। तो इन सब टॉपिक्स पे कोई बात नहीं कर रहा है। बात किस पे हो रही है? ऑडियो लीक पे। भाई जो इशू है उस पर बात करो ना। आपने पहले कह दिया कि जी ये जो है, आप फिर जो तहकीकात हुई उसमें आपने कहा कि ये असला और मार्टर गोली की जगह पे सवात वाला जो है धमाका हो गया, इस वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। तो दूसरी तरफ मुराद सही जो है एक ऑडियो देता है जिसमें उसको धमकी दी जा रही है, और वो कह रहा है और बड़ा क्लियरली कह रहा है कि जब हम CTD तक पहुंच सकते हैं ना, तो हम फिर
तुम तक भी पहुंच सकते हैं। तो क्या हमें उस लिंक को, ऑडियो को, इस हमले को लिंक नहीं करना चाहिए जो हम कह रहे हैं कि ये असला और मार्टर के गोले में हुई है? तो क्या इस पर थोड़ी और तहकीकात नहीं होनी चाहिए? ईद के तीसरे दिन हमारे पाकिस्तान में माओ की गोद उजड़ गई। ईद के तीसरे दिन हमारे पाकिस्तान में बच्चों के सर से बाप का दस्ते शफकत हमेशा के लिए उड़ गया। हमारे पाकिस्तान में ईद के तीसरे दिन औरतें बेवा हो गई। हमारे पाकिस्तान में ईद के तीसरे दिन बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया। लेकिन चुप, डिस्कस हो रही है तो ऑडियो लीक एक सास की, एक बेटी की, एक बीवी की, ये कैलिबर रह गया है हमारे पाकिस्तान का। जो टॉपिक्स डिस्कस होने वाले वो नहीं हो रहे, जो चीज़ें डिस्कस होने वाली वो नहीं हो रही, वो मजाक बन गई हैं। इलेक्शन जिस पर सीरियस डिस्कशन, जिस पर सीरियस डिबेट होनी चाहिए थी, वो मजाक बना हुआ है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, बैट्स लग रही है, लगा ले यार, बैट शर्ट लगाते नहीं होंगे, नहीं यार हो जाएंगे, तू देख तो क्या गेम चलता है, ये डिस्कशन हो रही है, मजाक बनाकर रख दिया है। कोई कहते हैं 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो कोई कहते हैं आज मुज़ाकरात होंगे जी, उसमें हो सकता है कि वो 2 महीने पीछे हो जाए, हम 2 महीने आगे हो जाए, और जुलाई में कोई डेट निकल आए और सारे मुल्क का इलेक्शन जुलाई में हो जाए। तो कहीं कहा जाता है कि नहीं जी नहीं, अफवाह तो ये आ रही है कि जो 17 जुलाई पे की पोजीशन पे सारी असेंबलियां बहाल हो जाएंगी और फिर अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे। लेकिन देखना ये कि अवाम को इसमें से कौन सा ऑप्शन कबूल है, क्या अवाम ये सारे ऑप्शंस कबूल करने के लिए तैयार है, अवाम रेडी है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो मीम्स बनती हैं, यहाँ पे जो आपने कर रहे हो काम, ये इलेक्शन का, अब ये भी एक आपने अवाम के लिए मजाक बना लिया। मतलब आपके अवाम के तो फंडामेंटल राइट, जो मैं शुरू से कह रही हूँ ना, आपने ख़त्म करके रख दिए यार। आपका आइन सुप्रीम इदारा, सुप्रीम कोर्ट आपका सुप्रीम इदारा है, आपके पास एक रिटर्न लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसमें क्या हैसियत है एक चीफ जस्टिस की आपने तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं रखी। तो कल को फिर किसी के इदारे के कोई भी हेड की हैसियत नहीं होगी, जब क्योंकि जब वो एक सुप्रीम इदारा है जिसके हुक्म पर पूरा मुल्क, जो आइन की किताब है जिस पर पूरा सिस्टम, पूरी रियासत चलती है, जब आप रियासत के साथ, आप आइन के साथ खड़े होने के बजाय एक सिसिलियन माफिया के साथ खड़े हो रहे हो, तो उसके तो फिर इस मुल्क को कैसे चलाओगे? मतलब जिस तरह इलेक्शन को मजाक बना लिया ना, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे मुल्क की बागडोर एक सिसिलियन माफिया के हाथ में, ये जो 2 खानदान है वही इस मुल्क को रूल करते रहेंगे। अवाम का कुछ नहीं हो सकता जब तक अवाम अब खुद अपने लिए नहीं खड़ी होगी। और अवाम खड़ी होगी तो फिर जिस तरफ मुल्क जाएगा, आप कहोगे कि जी देखो जी इंतशार फैला, ये फैला है, तो आप लोग अवाम की उमंगों में सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों इस माफिया के हाथों में खेल रहे हो? और ये माफिया होता कौन है? हमारे मुल्क में 24 करोड़ लोगों पर हुक्मरानी करने के लिए हमारे गॉड फादर बने बैठे हैं। ये हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया है। आए दिन हम सिर्फ लाशें उठाने के लिए रह गए। ये मुल्क ईद वाले दिन भी लाशें देखने के लिए रह गया। क्या हमारा पाकिस्तान ईद वाले दिन भी सिर्फ लोगों को दफनाने के लिए रह गया है? कब तक ये खेल खेलोगे आप लोग इस मुल्क के साथ? अल्लाह हाफिज।